अगर सीबीआई ईडी को एक हफ्ता हम लोग के हाथ में दे दो, भाजपा के 75% लोग जेल में चले जाएंगे। चोर मचाया शोर। कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई है। अब देखिए, सूरत कोर्ट में न्यायपालिका के साथ अपना गुहार लेकर राहुल गांधी जी गए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे मंत्री जो ट्वीट कर रहे थे और उनके प्रवक्ता गोबर पात्रा ने संबित पात्रा ने जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल कर राहुल जी के खिलाफ बात कर रहे थे कि हम यानी राहुल गांधी जी नायक हैं। आप नायक जब चलता तो उसके साथ समूह तो जाता है। केवल साइन से काम हो जाए, वहाँ तीन मंत्रियों को ले जाए। अरे भाई, मेरा देखिए, लोकतंत्र में हम अपने देश में जाने से क्यों नहीं जाएंगे? हमारे पास 3 मुख्यमंत्री हैं, हमारा सेना है, हमारे सेना के नायक हैं, हमारे देश के 138 साल पुराने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के सबसे तो नहीं दबाव, ये दबाव रोड पर जा रहे हैं दबाव डालने का। कोर्ट में हमारे मुख्यमंत्री गए थे, वहाँ पर हमारा सभा था, हमारा मीटिंग था। देखिए, वो कोर्ट में दबाव कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री डालते होंगे, दबाव भाजपा के लोग डालते होंगे, इसलिए चोर मचाया शोर। वो जान रहे हैं कि हम लोग निरंतर कोर्ट को दबाने का काम करते हैं, कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का, जिस तरह सीबीआई का मीटिंग था परसों स्थापना दिवस, प्रधानमंत्री जी कितना पानी पी के बोल रहे थे कि सीबीआई को अपना काम, अरे विपक्ष को चाहे विपक्ष के लिए काम करना चाहिए। आपके यहाँ लंबा लिस्ट पड़ा हुआ है चोरों का, बारात पड़ी हुई। अगर सीबीआई ईडी को एक हफ्ता हम लोग के हाथ में दे दो, भाजपा के 75% लोग जेल में चले जाएंगे। इतने भ्रष्टाचारी भाजपा में बैठे, सारे भ्रष्टाचारियों का गैंग लीडर भाजपा में पड़े हुए हैं, जो पहले से उन पर इतना अपराध है, जो उनके पास एक मशीन रखे हैं, वॉशिंग मशीन, धो और उनके अंदर जाओ। कांग्रेस में रहो तो आपको ईडी सीबीआई कर राजनीतिक करियर डगमगा रहा है। कौन बोला? राहुल गांधी तो अभी, राहुल गांधी एक रमक हैं, दमक छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तो महक छोड़ जाएंगे। राहुल गांधी की ताकत का ताब, जितने सोने को तपाया जाता है उतने चमक निकलता है। सोने को जितने तपाया जाता है उतने चमक निकलता है। राहुल गांधी एक सोना है, उनको अब तपने का टाइम आ गया। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाहट आ गई, अभी हम लोग कर्नाटका का एकदम देखिए, सुनिए, नहीं, ये आप गलत बोल रही हो। आप तो गोदी मीडिया का भाषा मत बोलो, मोदी का भाषा मत बोलो। राहुल गांधी जी, सुनिए, राहुल गांधी जी 4 बार से सांसद हैं, उनको समझाने और देश के सबसे पढ़े लिखे हैं, जैसे डिग्री दिखाने प्रधानमंत्री से निरंतर केजरीवाल जी डिग्री मांग। आप देश से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कहीं भी छापा मरवा सकते हैं, तो आप डिग्री क्यों नहीं दिखा जाते हैं? आखिर प्रधानमंत्री कहाँ दिखा दिए डिग्री में? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत पहले अमित शाह दिखाए थे, उसमें यूनिवर्सिटी का फैक्ट्री जो है वही कम नहीं खराब था। जिस तरह से आप देश के लोगों को गुमराह करके देश को अपना डिग्री, जिस तरह से आपके डिग्री में अगर तो पोस्टर पर पूरे पेट्रोल टंकी पर अपना डिग्री के साथ फोटो लगवा दो भैया। डिग्री आप मांग रहे हो? ना मैं दिखाऊं क्या? वही प्रधानमंत्री जी का वीडियो दिखाऊं? राजीव शुक्ला जी पहले पत्रकार थे, उन्हीं के इंटरव्यू में बोले थे। मैंने पेपर, अरे पेपर को मानोगे कि मोदी जी के मुंह से बोला हुआ मानोगे? पेपर नहीं मानूंगा। जो आप मौखिक बोले हो तो एक इसका मतलब झूठ बोलते हो। देश का मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए, उस गर्मा पद पर रहते हुए आप अपने डिग्री के बारे में मुख्यमंत्री होते हुए बोले थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी डिग्री 10वीं तक नहीं है। वो अपने राजीव शुक्ला को भी दिए हैं और मंच से भी बोले तो प्रधानमंत्री बने, सुनिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद जरूर, जब गुजरात चुनाव था आप लोग भी गए थे, एक स्कूल के जगह पर एक स्टूडियो में बैठ के, सुनो ना पहले, अरे यार मॉडल की बात मत, वही मॉडल तो है, देश को बेचा जा रहा है। गुजराती मॉडल में आप लपटे हुए हैं, उसी भाषा में आप बात कर रहे हैं। गुजराती मॉडल यह है कि देश को गुमराह करना, लोगों को लूटना, जेबा खाली करना, व्यापारी को हम बैठा दिए हैं। उठ रहा है, आपको शायद हजम नहीं हो रहा है, हैं? देश का स्तर उठ रहा है, आपको हजम नहीं बता दो भैया, कौन सा देश का स्तर उठ रहा है? क्यों मोदी सरकार में देश? नहीं, आप 2-4 को गिना दो, हमको नहीं दिख रहा, हम शायद ब्लाइंड हो गए हैं। आप बताओ ना,
देश का स्तर इस तरह से उठ रहा है, देश में जिस तरह से, सुनिए इनका भी जवाब दूं फिर आपका मौका आएगा। देश का स्तर गुलामी की तरफ जा रहा है। मैं पहले अंग्रेज़ों से 200 साल तक लड़ के, अब चोरों के साथ लड़ के हम देश का स्तर लड़ रहे हैं। देश में महंगाई 1150 का सिलेंडर और बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। देश में निरंतर जिस तरह से देश लोगों को गुमराह करके सत्ता का, करेंगे क्या? राहुल गांधी जी सड़क पर लड़ेंगे और जनता का जो जनतंत्र और लोकतंत्र की बहाल करने की बात है, राहुल जी के नेतृत्व में पूरे 140 करोड़ देश का जनता, किसान, नौजवान, युवाओं का बात करते। राहुल गांधी जी को तो अब मौका और लड़ने का आया है। उस समय बंधन में थे पार्लियामेंट में, अभी तो राहुल गांधी जी निरंतर लड़ने के लिए एकदम जाबाज, हमारे शेर की तरह। कहाँ लिखा हुआ है डिग्री होना चाहिए प्रधानमंत्री की? देखिए संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि बिना पूछे किसी के यहाँ छापा मार देना चाहिए। आप किसी से बिना यानी किसी पर कोई सम्मन नहीं भेजें, उसके यहाँ रेड डाल दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अभी कल भी बयान दिए, परसों भी दिए कि छत्तीसगढ़ में दबाव डाल के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं से साइन कराया जा रहा है। और उसके बाद ईडी वाले ये भी नहीं बताते हैं किसके यहाँ छापा मारे हैं, कितना संपत्ति पाए हैं, क्या क्या उनके यहाँ मिला है। आप निरंतर छापा मारते हो। वही तो हमारी एक शिवसेना की राज्यसभा सांसद चतुर्वेदी जी ने, मैडम ने जब लगाई तो 170 लोगों के पास 370 लोगों के यहाँ छापा मारा गया, जिसमें 23 लोगों पर कार्रवाई हुई। आप किसी का छवि विपक्ष को दबाने के लिए अपने ईडी, इनकम टैक्स, ईडी का मतलब हो गया इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो इलेक्शन मैनेजमेंट करने के लिए वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का ललकारते हैं और लोगों को डराने का काम। तो मोदी जी ने कहा सीबीआई को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो यही ना बोले, सीबीआई खाली विपक्ष को डराए और जो पक्ष में बैठे भ्रष्ट, ये जैसे नारायण राणे को आप भ्रष्टाचारी बोलते थे और येदुरप्पा को बोलते थे, और उसके बाद वो जो असम का मुख्यमंत्री है, तो मशीन में जो इस तरह से धुलाई कर करके आप पवित्र कर देते हो, तो वही लोकतंत्र में जिस तरह से आज बहाल लोकतंत्र को होना चाहिए। सबका जांच चल रही है, किसी पर जांच नहीं चल रहा है। वो जांच कब होगा? जब ये लोकतंत्र बहाल होगा, जब इन लोग का विदाई होगा। मोदी जी और मोदी जी का पूरा टीम जेल में जाएगा। और जिस तरह से भ्रष्टाचार, देखिए क्या मांग, जेपीसी लगाने में आपको देने में क्या, जब आप सत्य है साच को आज क्या, जेपीसी की बात कर रही है विपक्ष, जेपीसी की बात करें, कोर्ट सुनिए ना। जेपीसी क्या होता है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, सुनिए पहले, वो आपके अंडर में ही होता है, लोकसभा के अंदर जेपीसी होता है। लेकिन जब मनमोहन सरकार में 1 लाख रुपया के लिए जेपीसी, जब अन्य सरकारों में जेपीसी लगाया गया, तो आप क्यों डर रहे हो कि अडानी को बचाने के लिए? अडानी को आप एक एजेंट मत बनाओ, एजेंट मत बनो अडानी का। अडानी को 609 से दूसरे स्थान पर विश्व के पहुंचा दिए। अरे 20 लाख करोड़ का तो बात क्या है, सेल कंपनी का 20 लाख करोड़ किस तरह से आया? बार बार आज भी राहुल गांधी जी वही बोले, सेल 20 लाख करोड़, कोर्ट क्यों जाएंगे? हम देश के जनता का, लोकसभा है भाई, संसद भवन है, जवाब दो। जेपीसी क्यों नहीं लगा रहे हो? 20 लाख करोड़ का सेल कंपनी का कैसे पैसा आया, इसका जवाब क्यों नहीं प्रधानमंत्री देते हैं? सच को आज क्या, डरते क्यों हैं? डर क्यों है प्रधानमंत्री को अडानी के लिए? अडानी इतना प्रिय हो गया, देश का सारा सामान उनको न्यौछावर कर दिए, सब संस्था उनको बेच दिए। राहुल गांधी जी का घर भी छीन गया। वो राहुल गांधी जी के घर का चिंता, हमारा घर है पूरे दिन, हम अपना घर देने के लिए तैयार हैं। 3 मंजिला हमारा यहीं दिल्ली में है। पूरे देश का, हर जनता का, हर कार्यकर्ताओं का घर उनके लिए खुला हुआ है। राहुल गांधी जी के लिए घर ही घर है। राहुल गांधी जी 140 करोड़ जनता के दिल में बसते हैं, सबके घर में घर उनका है। वो बेघर नहीं है। वो सोचे कि बेघर और तड़ीपार लोग जिस तरह से आकर समाज को दूषित कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, देश के गरीब को अत्यंत गरीब कर रहे हैं, महंगाई बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, मजदूर मजबूर हो रहा है, किसान बेसहारा हो रहा है, यही सरकार में हुआ है। जनता नहीं चुन रही है। ये जिस तरह से जुमला बिका, अब जुमला नहीं चल, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, ये जुमलों पर तो केस होना चाहिए कि जुमला झूठ बोल कर जनता को गुमराह क्यों किया गया। अब जनता सवाल पूछेगी कि अब बहुत हो गया मोदी जी, हमारा भूल कमल का फूल, यानी जनता का भूल कमल का फूल अब नहीं चलेगा। अब कर्नाटक की ललकार और देश करेगी राहुल गांधी जी को स्वीकार और कांग्रेस का होगा जयकार। यही अब रणभूमि अब सच चुकी है, जवाब जनता देगा। जिस तरह से लोकतंत्र को ये लोग खतरे में डालकर, जिस तरह से जनता के दबाव डालने का कोशिश, जनता को दबाया जा, राहुल जी को नहीं, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश किया गया। संविधान को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। अब लोकतंत्र और संविधान को बचाने का बीड़ा राहुल गांधी जी के कंधे पे है। और जिस तरह से गांधी जी 200 साल अंग्रेजों से लड़े, हम लोग चोरों से लड़ के जवाब देंगे। धन्यवाद।